नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहार का एजेंडा लगातार बिहार के उन तमाम नेताओं के बयानों को लेकर के प्रचलित हो रहा है और लोग इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जनता में जाकर के इसकी चर्चा भी हो रही है। हम बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के नाराजगी के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस के सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, और ये जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की जो बैठक थी उसमें हम नाराज़ होकर चले आए, वो पूरी तरह भ्रमित करने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और पूरी तरह सभी के सहयोग से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी हम कह रहे हैं, हमें कोई पद की लालच नहीं है। देखिए क्या कहते हैं नीतीश कुमार। अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी सब बात, तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। तो अभी हाल में मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा, तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का। बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर, आप नाराज एक पक्ष गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको, हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं। 150 सबसे पहले हम बता दें कि बिहार मिथिला न्यूज़ का बिहार का एजेंडा काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, जन जन के बीच इस बात की चर्चा है, क्योंकि नेताओं के बयान को एक जगह लाकर हम आपको दिखाते हैं। हम बता दें, 9 माह के बाद एक बार जैसे ही मनीष कश्यप जेल से निकले, एक बार फिर पूरे माहौल गर्म हो गया। सभी मीडिया, चाहे नेशनल मीडिया से लेकर के बिहार के जो मीडिया है, उसके अलावा नेता, उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। लेकिन हम बता दें, 9 महीना के बाद जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहला प्रतिक्रिया देते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि वो पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर हैं और वो जेल नहीं गए थे, वो अज्ञातवास गए थे। वो इसके बाद वो बताएंगे कि आखिर सरकार किस तरह एक व्यक्ति को परेशान करती है। देखिए, मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद उनका आक्रोश, हालांकि वो खामोश नजर आते हैं, उनके अंदर एक तूफान है, वो तूफान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब वो तूफान निकलेगा तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर बरसेगा और इसकी गवाही लगातार लोग देंगे। एक बार फिर मनीष कश्यप के यूट्यूब को लोग देखने लगे हैं। देखिए मनीष कश्यप क्या कहते हैं। एमके स्टालिन के बेटा जी ने क्या बोला था आप सभी को पता है। कोई नेता बिहार में बोलता है कि इतना को रोजगार देंगे, कोई नेता बोलता है आपका घर बनवा देंगे, कोई नेता बोलता है आपका रोड बनवा देंगे। अगर वो नहीं बनवा पा रहा है तो वो भी झूठ हुआ, और उसके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी में लगाया। और सीबीआई जांच का मांग मैं अपने केस के लिए करूंगा। मैं अपने केस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। उसके ऊपर कभी हार मत मानो, जब तक तोड़ेंगे नहीं और चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, तोड़ देंगे एक दिन। हिमालय से भी बड़ा काहे ना हो जाए, उसको छेनी हथौड़ी लेके धीरे 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 एक ना एक दिन हम लोग तोड़ देंगे। इसलिए मैं जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद 150 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे गांव में आ गया मैं, और फिर मैं जाऊंगा अपनी माँ से मिलूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। जिस दिन आप लोग अपनी माँ का ताकत को पहचान लेंगे, उस दिन जो है आप लोग जो है इंसान बन जाएंगे। सिर्फ मेरी माँ का आंसू आप लोग मत पूछिए, बस बिहार के लोग इतना याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए, आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। तो अगर शेर वाला डीएनए है तो आपके आंखों के सामने कोई भी माँ जो है ना आंखों से आंसू न गिराए, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि उस माँ का आंख का आंसू अगर जमीन पे गिर गया, उसके पहले आपका हाथ आना चाहिए उसके आंसू को पोंछने के लिए। अरे माइक कबो नहीं छोड़े, वो माइक चाहे पत्रकार का हो चाहे वो नेता का, ना माइक है, बस रेलाई चालू रहेगा। मत घबराना, अब रेलाई किंग वो रहेगा, बिहार के साथ है ना, आप सभी साथ देंगे ना।
सभी लोग साथ देंगे तो चलिए बिहार को बदला जाए। बिहार के एजेंडा में दूसरा मुद्दा हम आपको दिखाएंगे। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर, जो एक समय नीतीश कुमार के काफी नजदीकी रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर पूरे बिहार के कई जिलों में अपनी पीली बत्ती वाली गाड़ी आप देख रहे होंगे कि पूरा घूम रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में लोग टिप्पणियां अलग कर रहे हैं। अभी तक उन्हें राजनीतिक दल के रूप में, राजनीतिक नेता के रूप में लोग अभी उन्हें नहीं पहचान रहे, इसलिए उन्हें काफ़ी कड़ी परेशानी करनी पड़ रही है। वो लगातार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं। तो सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि आपको क्लियर करना चाहिए कि किस पार्टी से हैं। देखिए, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से नाराजगी के बाद प्रशांत किशोर आए सामने। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब वो महागठबंधन में शामिल होने गए थे तो उनसे बात हुई थी और वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से कोई प्रेम नहीं है, बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए गए थे। देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। गठबंधन क्यों बनाया गया, पहले आप ये समझिए। नीतीश कुमार को आप इतना समझते हैं, उससे कम हम भी नहीं जानते हैं। गठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले हमसे मिलने दिल्ली आए, हमको 4 घंटा समझाया कि गठबंधन हम क्यों वापस बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव, तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में। तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद। तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे, उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। अब उनको ये समझ आकलन नहीं है कि भाई अगर आप महागठबंधन के साथ गए, अगर आप चुनाव हारे तो आपका दल ही नहीं बचेगा, तो गठबंधन बनाइएगा किससे? वही स्थिति होगी, लोकसभा में हारेंगे। बिहार के एजेंडा में हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी लगातार बयानबाजी आरोप चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से नाराजगी की बात आते ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अब भाजपा के लिए नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं है, ये सिर्फ किट्टी पार्टी होती है। देखिए क्या कहते हैं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कि हमें छोड़ के गए थे, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हाँ, खाना मिला था उनको, भोजन के लिए ही जाते हैं ये लोग। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं। पटना आए तो लिट्टी चोखा खाया, यहाँ का खाजा खाया, मनेर का लड्डू खा के चले गए। यहाँ भी ममता जी रूट के गई, एक जगह केजरीवाल रूट गए, साउथ इंडियन डिश चखा। फिर मुंबई गए, पटाटा बड़ा खाया। फिर दिल्ली आए, गोलगप्पे खाए, अब कुछ नहीं मिला। तो ये लोग तो एक तरह से किट्टी पार्टी करते हैं। बिना संयोजक का इंडी गठबंधन है और इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है। आएंगे तो मोदी ही, छाएंगे तो मोदी ही। भाजपा में तो कोई भी मिस कॉल मारता है तो भाजपा में आ जाता है, लेकिन जदयू के लिए दरवाजे भाजपा के बंद हैं। पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन और खासकर बता दें तमिलनाडु के नेता दयानिधि मारन के बयानों की आलोचना हो रही है। पूरे बिहार में नेता से लेकर के जनता आक्रोशित हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके ही इंडिया गठबंधन के नेता बिहारियों को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें टॉयलेट सफाई कर्मी बता रहे हैं। इस पर इंडिया गठबंधन के नेता के साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को जवाब देना चाहिए कि बिहारियों का अपमान कब तक करेंगे। जवाब दें इंडिया गठबंधन। देखिए क्या कहते हैं शाहनवाज हुसैन। है कि बिहार यूपी के लोगों के लिए इंडी गठबंधन के डीएमके नेता अपमानित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हमारे लोग स्किल्ड वर्कर हैं, यहाँ इंडस्ट्री हमने लगाई तो बहुत से टेक्सटाइल के लोग आए। हमारे जो वर्कर हैं वो स्किल्ड वर्कर हैं, वो टॉयलेट साफ करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये अपमान का घोंट लालू जी, नीतीश जी की वजह से बिहारी पी रहे हैं। अगर इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई होती, उद्योग लगाया होता तो हमारा व्यक्ति वहां नहीं जाता, बल्कि हम वहां के व्यक्ति को रोजगार देते। अगर मुझे और कुछ साल मिल जाता
तो पूरे देश से लोग यहाँ रोजगार करने आते। बिहार के लोग तो रोजगार करते ही, क्योंकि स्किल्ड वर्कर बिहार में है, मार्केट बहुत बड़ा बिहार है। लेकिन फिर भी बिहार के लोगों को इस तरह की भाषा सुननी पड़ रही है। और लालू यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस और अखिलेश यादव, इनको जवाब देना चाहिए कि इंडी गठबंधन के डीएमके नेता जो अपमानित कर रहे हैं बिहारियों को, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं या नहीं। बता दें दूसरी तरफ बिहार में इस तरह जो इंडिया गठबंधन के नेता दयानिधि मारन के बयानों को नेता किस रूप में ले रहे हैं, हम बता दें कि हम पार्टी के नेता और जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने आज खुले रूप से ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले अगर इंडिया गठबंधन के नेता अगर बिहार की धरती पर आएंगे तो उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घमंडिया गठबंधन है जो बिहार के वर्कर को बदनाम और अपमानित करना चाह रहे हैं और इस पर इंडिया गठबंधन के नेता खामोश हैं, उनको जवाब देना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार जो लोकतंत्र की जननी है और बिहार और बिहारियों के ऊपर इस तरह के टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी जिसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं, एक माननीय सांसद के द्वारा किया जाता है जो इंडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन का एक पार्ट है। और यहाँ के जो लोग हैं चुपचाप लगाए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी जो इस गठबंधन, जो नया गठबंधन बना है, उन लोगों को बिहारी और यूपी और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों से प्रेम नहीं है, उनको वही समझते हैं जो भाषा वो बोले हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने सभी वर्कर की तरफ से इसकी भर्त्सना करता हूं। और उन लोग यहाँ आएंगे, उनके हेलीकॉप्टर हम लोग उतरने नहीं देंगे और उनका कड़ा विरोध हम सब करेंगे। खासकर हम बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार शराब बिहार में लागू होने की कवायद करते रहे हैं, चाहे किसी भी दल में रहे हो, वो पहले चाहे महागठबंधन में रहे हो या फिर भाजपा के साथ रहे हो। एक बार फिर जीतन राम मांझी ने कहा कि गुजरात के मॉडल पर यहाँ पर शराब की बिक्री होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों के बीच जो शराब परोसे जा रहे हैं वो जहरीले हैं, इससे मौत हो जाती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि शराबबंदी पर पुनः विचार करे और खासकर गुजरात मॉडल पर ही ये बात बार बार जीतन राम मांझी करें। शराब एक पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है। ये बात हम बार बार बहुत पहले से कह रहे हैं। खास करके कामगार लोग, जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। ये सदा हम कहते रहे हैं। अब इसी को जब हम कहते हैं तो लोग कहता है कि मांझी कहते हैं शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। बिहार में भी आज पर्यटन उद्योग जो हमारा डैमेज किया है, सिर्फ कागजी बात दिखला करके लोग कह रहे हैं कि हमारा पर्यटन व्यापार आगे बढ़ा है। और नहीं तो बोध गया में जाकर देख लीजिए, बोध गया में लोग आता है, दिन में चला जाता है, बनारस चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, हजारीबाग चला जाता है। अगर वहां पर शराब ठीक से मिलता, लोग रहता, तो शायद जितना आज वहां फॉरेन एक्सचेंज मिला उसे 10 गुना फॉरेन एक्सचेंज मिलता। इसलिए बिहार में भी हम जो शुरू से करते हैं कि गुजरात मॉडल पर ही बिहार में शराब बंदी होनी चाहिए। बिहार के एजेंडा में हम बता दें कि बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है। आज बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने साफ शब्दों में कहा कि अभी तक 4000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, 500 के बलात्कार हो चुके हैं। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में है वो निश्चित तौर पर जंगल राज पार्ट 3 है। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता इस पर खामोश है। बिहार में अपराध बढ़ रही है, लगातार शराब माफियों का दबदबा है, शराब माफियों की गाड़ी से कुचले जा रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, पुलिसकर्मियों तक की बेखौफ अपराधी बिहार में तांडव कर रहे हैं और नीतीश कुमार पीएम बने हुए हैं। देखिए क्या कहते हैं नित्यानंद राय। किसान मजदूरों की हत्या, महिलाओं की हत्या, नौजवानों की हत्या, यहाँ तक कि इस शासन में बिल्कुल विधि व्यवस्था चौपट हो गई। जब से बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार बनी है, उस समय से अभी तक 4000 से ज्यादा हत्याएं हो गई, 500 से ज्यादा मां बहनों के साथ बलात्कार हो गया, हजारों जघन्य अपराध हुए हैं, अपहरण की घटनाएं आम हो गई है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार से जुड़े हुए लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। बालू और शराब माफिया पूरी तरह से खुलेआम
अपने गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है। कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं है, भय का वातावरण है। बिहार चलने का प्लान हो रहा है। बच्चे भी स्कूल जाने में भय खा रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी जी आप बहरे हो चुके हैं। तो बिहार मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडा से दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि प्रत्येक दिन जो नेता बोलते हैं उनके बयानों को हमारे रिपोर्टर जो पटना में है वहां से हम मंगवाते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी के नेता ने क्या बयान दिया और उस बयान का क्या असर जनता को है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। 29 दिसंबर को जदयू की बैठक है, बड़ा फैसला हो सकता है, सभी की निगाहें हैं। एक एक नेता फूक फूक कर बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, वहीं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के तालमेल को लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, जिससे अभी भी लोगों को संशय है कि क्या इंडिया गठबंधन बना रहेगा या फिर टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी 40 सीट बिहार के लिए तैयारी मजबूत कर ली है। हर जिले से सर्वे रिपोर्ट आया है। उधर लालू प्रसाद ने भी सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद नीतीश कुमार से 29 तारीख के बाद बात करेंगे और संभवतः 14 जनवरी के बाद कौन दल किस जगह से लड़ेगा और कौन व्यक्ति कहां से लड़ेगा इसका खुलासा होगा। तो बिहार मिथिला न्यूज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए बिहार मिथिला न्यूज यूट्यूब पर, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम बता दें बिहार मिथिला न्यूज का डिजिटल ई पेपर फेसबुक में लाइक कीजिए। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, GTP और सिटी केबल पर 24 घंटे हम आपके साथ उपलब्ध हैं। धन्यवाद।